हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है उसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं और सारी चीज़ें इन डेप्थ में देखने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन ये है, बेसिकली पंजाब सिंध बैंक उन्होंने रिलीज़ किया हुआ है। इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुके हैं 7/2/2025 से, और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 28/2/2025। आप इसके पहले पहले फॉर्म को फिल कर दें। अदरवाइज क्या होता है, लास्ट डेट में बहुत सारे रश वगैरह और पेमेंट से फेलियर से रिलेटेड अगर इशू हो जाते हैं तो हम क्या लास्ट डेट के बाद में फिर फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। सो दैट क्या है, इस चीज़ का आप इम्पोर्टेंट ध्यान रखें और इसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैकेंसी की हम डिटेल की बात कर लें तो हमें अलग अलग स्टेट में वैकेंसी को देखने को मिल रही है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर हमें 5 वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है और इसमें से 4 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, एक वैकेंसी ओबीसी के लिए है। दूसरी पोस्ट की बात करें जो असम में हो रही है, दूसरे स्टेट की बात करें, इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज अरुणाचल के लिए इम्पोर्टेंट है और असम के लिए असम होनी चाहिए, क्योंकि लोकल ऑफिसर की जॉब है तो इसी हिसाब से वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। असम में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमें 10 देखने को मिल रही है, जिसमें से एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी। नेक्स्ट स्टेट गुजरात। गुजरात के लिए आपको गुजराती आना जरूरी है। टोटल वैकेंसी 30, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 8, एसटी के लिए 3, एससी के लिए 4। कर्नाटका के लिए कन्नड़ आना जरूरी है। एक वैकेंसी एससी के लिए, एक एसटी के लिए, 2 ओबीसी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, 5 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 10 हमें मिल रही है टोटल देखने को यहाँ पर वैकेंसी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के लिए आपको मराठी आना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमें 30 देखने को मिल रही है, जो कि 11 अनरिजर्व के लिए, 8 ओबीसी के लिए, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए 5 और एसटी के लिए 3 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। पंजाब के लिए बात करें तो पंजाबी आना जरूरी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 15 देखने को मिल रही है, जिसमें से 14 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 6, ओबीसी के लिए, एससी के लिए 3 वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 110 नंबर ऑफ वैकेंसी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें हम, इसमें एज की बात कर लेते हैं। तो जो मिनिमम एज है वो 20 ईयर की होना चाहिए। इससे अगर कम आपकी एज है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम जो एज है वो 30 ईयर्स के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। A candidate must have been not born earlier than 2/2/1995 and not later than 1/2/2005, वोट डेट इंक्लूसिव। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। वहीं एज रिलैक्सेशन की बात करें, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट आपको मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट आपको मिल सकता है। वहीं आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले पर्सन हैं तो 10 ईयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रोड्स, तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट यहाँ मिल जाएगा आपको। और एक्स सर्विसमैन है तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट वहाँ पर भी आपको देखने को मिल पाएगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अपना बेनिफिट ले सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो ऑफिसर्स इन जेएमजीएस रहेगी पोस्ट आपकी। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स डिग्री की बात करें, अ डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आपकी डिग्री होना चाहिए, बस इतना सफिशिएंट है, और वो की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो 18 मंथ या मोर इन ऑफिसर कैडर इन द पब्लिक सेक्टर बैंक या रीजनल रूरल बैंक, इनमें आपने एटलीस्ट 18 मंथ यहाँ पे जॉब किया हो, उसका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस इन्होंने दी हुई है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप डिटेल नोटिफिकेशन में भी स्टडी कर सकते हैं। पे स्केल की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो सैलरी है जेएमजीएस के लिए, मिनिमम सैलरी 48,480 रुपये यहाँ पे देखने को मिल रही है
और मैक्सिमम सैलरी 62,480 रुपये ग्रेड 7 के अकॉर्डिंग। और ग्रेड 2 में आ जाएंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम सैलरी जो है 85,920 रुपये तक हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप जिस कैटेगरी में है ना बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। वहीं इसमें बॉन्ड की बात करें, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है प्रोविजन पीरियड, बॉन्ड अमाउंट एंड मिनिमम सर्विस पीरियड। मिनिमम आपको 6 मंथ की सर्विस देनी पड़ेगी, मैक्सिमम 3 ईयर का आपका बॉन्ड रहेगा। अगर बॉन्ड के पहले आप है ना जॉब छोड़ते हैं तो उसके लिए आपको पेनल्टी यहाँ पे करनी पड़ेगी, जो भी पेनल्टी होगी। वहीं हम इसमें बात करें आपको सिलेक्शन की, सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपका जो प्रोसीजर रहेगा, रिटर्न टेस्ट रहेगा, फिर स्क्रीनिंग रहेगी, पर इंटरव्यू रहेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट, फिर प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, फाइनल सिलेक्शन। सबसे पहले रिटर्न टेस्ट होगा, जब आप यहाँ से पास हो जाएंगे फिर स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद मेरिट लिस्ट रिलीज होगी, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको लोकल लैंग्वेज के लिए टेस्ट देना पड़ेगा, देन फिर उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। एग्जाम पैटर्न की बात कर लें हम यहाँ पे, इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन होने वाले हैं 30 मार्क्स के लिए, ड्यूरेशन रहेगा 30 मिनट्स का। बैंकिंग नॉलेज में 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहेंगे ये, 40 मिनट्स का यहाँ ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें, टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 होंगे, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज दोनों होगी, और जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 30 मिनट्स का हमें यहाँ देखने को मिलेगा। वहीं इसमें इकोनॉमी में बात करें, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, टोटल मिनट्स 20 होंगे, तो टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 120 मिनट्स के लिए। और उसके अकॉर्डिंग आपको मिनिमम जैसे जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% होना चाहिए, और एससी या फिर एसटी कैटेगरी के हैं तो उनको 35% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए। बाकी आप डिटेल नोटिफिकेशन के लिए इनकी वेबसाइट http:/punjabsindhbank.co.in यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं और यहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप इस पोर्टल में, इनका जो ऑफिशियल पोर्टल है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। पहले से रजिस्टर्ड है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, और न्यू रजिस्ट्रेशन है आपका तो आप यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, बेसिक डिटेल फुलफिल करेंगे, देन आप ईमेल पे आपकी एक लिंक आएगी, उसके थ्रू अकाउंट वेरीफाई करेंगे और फिर अपनी डिटेल्स फिल करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। सारा फॉर्म ऑनलाइन रहेगा, पेमेंट वगैरह भी आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी मीडियम के थ्रू आप क्या पेमेंट कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर की बात करें हम, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की जो रहेगा विशाखापट्टनम रहने वाला है, अरुणाचल प्रदेश के लिए नाहरलगुन, असम के लिए गुवाहाटी, बिहार के लिए पटना, चंडीगढ़ के लिए मोहाली, छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर, न्यू दिल्ली के लिए दिल्ली, गोवा के लिए पांजी, गुजरात के लिए अहमदाबाद, हरियाणा के लिए अंबाला, हिमाचल के लिए हमीरपुर, जम्मू एंड कश्मीर के लिए जम्मू श्रीनगर, कर्नाटका के लिए बेंगलुरु, केरला के लिए इरनाम, मध्य प्रदेश के लिए भोपाल इंदौर, महाराष्ट्र के लिए मुंबई थाने, मेघालय के लिए शिलोंग, मिजोरम के लिए एजावल, नागालैंड के लिए कोहिमा, और उड़ीसा के लिए भुवनेश्वर एंड रोरकेला, पांडुचेरी के लिए पांडुचेरी। मतलब बेसिकली हर एक स्टेट की जो उनकी कैपिटल्स है वहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर होने वाला है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जब भी फॉर्म फिल करोगे तो जो भी आपकी कन्वीनियंट सिटी लगे, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो जाने में, उसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें, अगर आप SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपीज़ प्लस GST एंड प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है, अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं। वहीं जनरल या EWS या OBC कैटेगरी की बात करें तो 850 रुपये एप्लीकेशन फीस प्लस GST प्लस पेमेंट गेटवेज वो आपको पे करना पड़ेगा। बाकी अप्लाई कैसे करना है सारी प्रोसेस हम बता चुके हैं, बाकी पेमेंट फीस भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फोटोज जो है पासपोर्ट साइज की लगेगी, सिग्नेचर भी आप ब्लैक इंक पेन से कर सकते हैं। तो ये छोटी मोटी जो मिस्टेक्स हैं वो आप अवॉइड करिएगा ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग, उससे का रिजेक्शन से बचा जा सके। बाकी आप इसी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए या फिर और भी ऑल इंडिया लेवल की जॉब अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम जॉब से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेगी, और साथ में हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की क्लासेस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप उससे भी प्रिपरेशन अपना कर सकते हैं।
एनीवे इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, सो दैट क्या है उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल हो और इन्फॉर्मेटिव हो। आज का सेशन हम यहीं पर क्लोज करते हैं। जय श्री राम सभी को। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए। साइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू सो मच।